हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इसरो ने 36 सैटेलाइट्स जो हैं वनवेब के लिए ऑर्बिट में लॉन्च कर दिए हैं। सो इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे क्योंकि प्रीलिम्स के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आप मेरे टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ सी, इसरो ने सक्सेसफुली यूके फर्म के 36 सैटेलाइट्स जो हैं ऑर्बिट में डाले हैं। अब ना यूके का फर्म है, सो आप इसको एक कमर्शियल लॉन्च बोल सकते हो कि ये बिजनेस पर्पस के लिए कमर्शियल लॉन्च इसरो ने किया है। सो यस, इसरो गवर्नमेंट एंड कमर्शियल दोनों के लिए लॉन्चेस करता है। सो यहाँ पे जो व्हीकल लॉन्च व्हीकल यूज हुआ है, सो लॉन्च व्हीकल हम किसको बोलते हैं? अब LVM-3 यहाँ पे सैटेलाइट्स लेके गया, तो लॉन्च व्हीकल क्या हुआ? एक गाड़ी जिसमें आप अपने सैटेलाइट्स अपने लोड किए और ऑर्बिट के लिए भेजे। यूजुअली जैसे लोग ट्रक में सामान लोड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो वो एक व्हीकल है। हमको एक गाड़ी चाहिए जिसमें हम भेजेंगे। तो लॉन्च व्हीकल्स अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि शुरुआत के लिए SLVs आए, फिर हम PSLVs यूज करते हैं, GSLV यूज करते हैं। सो GSLV ही LVM-3 है यहाँ पे। बेसिकली इट इज GSLV-MK3, ठीक है। तो उसका नाम यहाँ पे इसरो ने चेंज करके LVM-3 रख दिया। तो ये मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि क्या आप जानते हैं दैट वी हैव यूज द लॉन्च व्हीकल GSLV-MK3, लेकिन हम इसको यहाँ पे LVM-3 का नाम क्यों दिया? ऑल दो जितने भी रिसर्च ये स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नाम चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट कुछ रीजन रहता है। उसके पीछे की रीजन क्या है? ओके, नाउ LVM-3 हेवीएस्ट पेलोड लेके गया है रॉकेट। जो भी रॉकेट रहता है उसकी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना लोड लेकर लॉन्च कर सकता है। सो यहाँ पे आज तक का हेवीएस्ट पेलोड आप कह सकते हैं जो इसरो ने लॉन्च किया। 36 वन वेब वेसल सैटेलाइट्स इस पे थी, ऑन बोर्ड थी, जो कि संडे को, रिसेंट जो अभी संडे गया है 9:20 AM पे ये लॉन्च हुआ। सेकेंड लॉन्च था इस पैड से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली सेपरेट किया गया रॉकेट से और फिर अलग अलग फेसेस में ओवर एन आवर इनको लॉन्च किया गया एंड 14 मिनट्स, ओवर एन आवर एंड 14 मिनट्स मतलब 1.25 घंटे का टाइम लगा होगा और ये 36 सैटेलाइट्स का लॉन्च हमारा कंफर्म हुआ। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए रीड करती हूँ। तो सैटेलाइट सेपरेटेड सक्सेसफुली फ्रॉम द रॉकेट एंड वर डिस्पेंस्ड इन 9 फेसेस ओवर एन आवर एंड 14 मिनट्स विद सिग्नल एक्विजिशन ऑन ऑल 36 कंफर्म्ड। इसका क्या मतलब है? अब सैटेलाइट को रॉकेट से सेपरेट करने का क्या मतलब है? तो जो लॉन्च व्हीकल है वो हमारा रॉकेट है। अब रॉकेट का काम सिर्फ सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाने का है और वहां छोड़ने का है, क्योंकि ये जो गाड़ी है रॉकेट, इसका काम ऑर्बिट पे नहीं है। सैटेलाइट पेलोड है, जो सामान है सामान को वहां उतारना है, तो इसलिए इसको सेपरेशन बोलते हैं। इस सेपरेशन के लिए अलग अलग स्टेजेस के इंजन यूज किए जाते हैं। जैसे कुछ रॉकेट्स आपके 2 स्टेज इंजन्स रहते हैं, उसमें 2 स्टेजेस होती हैं, कईयों में 3 स्टेजेस होती हैं। तो ये जो स्टेजेस होती हैं उसमें सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल या फिर क्रायोजेनिक फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो ये हम रीड करेंगे इसके बारे में आगे कि किस तरह का, कितने स्टेजेस थे इसके, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि सेपरेशन का क्या मतलब है। तो लेट्स सी दिस वीडियो, एक बारी इसको देखते हैं। ये देखिए लॉन्च जो वीडियो नेट पे अवेलेबल है, वहाँ से देखते हुए आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत ये नज़ारा था जब हम इसको देख सकते थे कि हमारा रॉकेट जो है LVM-3 सक्सेसफुली इसरो ने लॉन्च किया, जो कि एक प्राउड मोमेंट है हर इंडियन के लिए। आई होप ये वाली बहुत सारी वीडियोस आपने ट्विटर, सोशल मीडिया पे सरफेस होती ज़रूर देखी होंगी एंड यू कैन सी कि अर्थ का एटमॉस्फेयर से दूर ये जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ भी आप लॉन्च कर रहे हो आप उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर भेज रहे हो, स्पेस। तो स्पेस क्या है हमारे लिए? एटमॉस्फेयर का बाउंड्री जहाँ पे एटमॉस्फेयर खत्म हो रहा है और नेक्स्ट स्पेस आपकी शुरू हो रही है। सो ये सेकंड मिशन था नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड यूके, वन वेब ग्रुप जिसको कहा जाता है, उनका ये सेकंड मिशन था और ये एक कमर्शियल अग्रीमेंट था विद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL कि 72 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले थे हम लो अर्थ ऑर्बिट पे। ठीक है, तो जब ये ऑर्डर आया इंडिया के पास में तो अक्टूबर 23 को पहला लॉन्च हुआ था। जो फर्स्ट सेट था 36 सैटेलाइट्स का,
LVM3 M2 OneWeb India 1 मिशन जो था वो अक्टूबर 23 को हो चुका था। ये अब उसका सेकंड लॉन्च था। तो करंट मिशन में अगेन 43.5 मीटर टॉल व्हीकल यहाँ पे यूज किया जिसका वेट 643 टन था। ये 36 सैटेलाइट्स को और लेके गया जिनका वेट अराउंड 5805 kg था। 450 किलोमीटर सर्किल और ऑर्बिट पे इसको लॉन्च करना था और इंक्लिनेशन था 87.4 डिग्रीज। तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल पॉइंट्स कुछ कुछ मिलेंगे। नाउ कमिंग टू दिस LMV3। सो व्हाई इट इज LMV3 जबकि हमें पता है दे हैव यूज्ड GSLV MK3 लॉन्च व्हीकल। इसका नाम क्यों चेंज किया गया? नाम इसलिए चेंज किया गया क्योंकि इन सैटेलाइट्स को हमने जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट पे ना डालते हुए लो अर्थ ऑर्बिट पे डाला है, जो मैंने आपको अभी स्लाइड पे बताया, लो अर्थ ऑर्बिट पे डाला है। इस वजह से इसका नाम चेंज किया गया क्योंकि आप इसको काफ़ी अर्थ से क्लोज डाल रहे हैं। अगर आप जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट पे लॉन्च करते हैं दैट इज़ वेरी फार, 35,000 से ज़्यादा एरिया किलोमीटर्स के बाहर हो जाता है। तो LMM3 M2 मिशन जो है ये कमर्शियल मिशन था। फॉरेन कस्टमर कौन था इसमें? कस्टमर इज OneWeb और इंडिया की कंपनी NSIL और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, उसके थ्रू ये कमर्शियल लॉन्च जो है किया गया। फर्स्ट मल्टी सैटेलाइट मिशन जिसमें 36 OneWeb सैटेलाइट्स हमने लो अर्थ ऑर्बिट पे डाली और हेवीएस्ट पेलोड इसको अभी तक का माना जाता है। न्यूएस्ट रॉकेट इज कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग 4000 किलोग्राम क्लास ऑफ सैटेलाइट्स। GTO में भी हम 4000 किलोग्राम के सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं और 8000 kg के पेलोड्स LEO पे लॉन्च कर सकते हैं। तो ये कुछ न्यूज़पेपर कटिंग से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है LVM3 के बारे में। देखिए 5796 kg का वेट तो हमने पेलोड अभी दिया, बट ये 8000 की कैपेसिटी भी रखता है लो अर्थ ऑर्बिट के लिए। स्टेजेस कितनी थी LVM3 में? फर्स्ट स्टेज अगर आप देखेंगे सॉलिड बूस्टर इसमें यूज़ किया गया है जिसमें 138 टन प्रोपेलेंट और 4 लिक्विड स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगाई गई हैं। सेकेंड स्टेज में लिक्विड इंजन स्टेज है जिसमें 40 टन लिक्विड प्रोपेलेंट यूज़ किया गया है। थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, 15 टन क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स, क्योंकि लास्ट स्टेज पे आपको बहुत ज़्यादा थर्स्ट देनी पड़ती है हेवी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, तो लास्ट में हम क्रायोजेनिक। तो ये 3 स्टेजेस अगेन कि अगर आपसे कोई पूछे कितने स्टेजेस यूज हुए हैं इसमें, तो यू कैन इजीली से 3 स्टेजेस को यूज किया गया है। तो दिस LVM3 जो है ये GSLV MK3 दिस इज सेम। सो दिस इज अ 6th फ्लाइट। LVM3 ये दोनों सेम ही हैं क्योंकि बस नाम चेंज किया है। LVM3 का 6th फ्लाइट ये है। रॉकेट के 5 सक्सेसफुल मिशंस पहले भी हुए हैं जिसमें चंद्रयान 2 भी था। देखो बहुत से देश जियोपॉलिटिकल एंगल से भी आप देखोगे इंडिया पे बहुत ज़्यादा अब यकीन करते हैं। अगर स्पेसिफिकली कहूँ तो इसरो पे यकीन करते हैं क्योंकि हमारा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है बाकी देशों से। सो यहाँ पे हमको इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं कि हम दूसरों के सैटेलाइट्स भी लॉन्च करते हैं। दुनिया की सबसे कामयाब स्पेस एजेंसी भी इसरो को इसी वजह से माना जाता है क्योंकि सक्सेस रेशो अच्छा है। 84 स्पेस मिशन 7 अगस्त 2022 तक इसरो के लॉन्च किए थे और इन 84 में से 67 सफल थे और 5 जो हैं वो माइनर रीजंस की वजह से अनसक्सेसफुल हमारे हुए। 100 से अधिक विदेशी स्पेस मिशनों में भी इसरो शामिल रहा है। सो येस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। अब ये OneWeb जो कंपनी है ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, पावर्ड फ्रॉम स्पेस इनेबलिंग कनेक्टिविटी फॉर गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, कम्युनिटीज़ के लिए ये काम करते हैं और ये अपनी ये सैटेलाइट्स जो हैं लो अर्थ ऑर्बिट पे इन्होंने लॉन्च करवाई हैं। सो मेजर माइलस्टोन था ये कंपनी के लिए भी और इसरो के लिए भी, और सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए आप कह सकते हो बिकॉज रिमार्केबल कैपेबिलिटी हमने लो अर्थ ऑर्बिट पे यहाँ पे दिखाई है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की। और आने वाले समय में ये कैपेबिलिटी इसरो की जो हमारे देश में डिजिटल डिवाइड है, रिमोट एरियाज़ में जो डिजिटल ब्रिजेस हैं उनको गैप अप करने में ज़रूर हेल्प करेगा। बाकी आप अपनी तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। रिमेंबर माई कोड वीरो UPSC, और अभी बहुत ही खास ऑफर है 43% ऑफ, और सिर्फ 43% ऑफ ही नहीं, ऑन 2 years एंड अबव सब्सक्रिप्शन पे हमने 43% ऑफ दिया है। बट इसके साथ खास बात ये है QEP, अगर आप 2024 वाला प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो आप 45 डेज़ के लिए अनअकैडमी आपका खाने और रहने का खर्चा उठाएगा और आपको मेंस की तैयारी करवाएगा बहुत अच्छे से ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सको। सो ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो 31 मार्च तक ये ऑफर अवेल करेंगे। RM बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं आप 30 मार्च से, एंड 2026 फाउंडेशन बैच भी लॉन्च हो रहा है। जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दे कैन ज्वाइन
एंड आप 0% EMI पे भी कोर्सेज ले सकते हो। सेकेंड GS ऑफलाइन बैच भी हमारा 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है 5 to 7:30 PM. You can join this batch also. Thank you so much.